वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपको याद होगा 9th का कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर हम लोग कर रहे थे और एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था। टेक्स्ट बुक से हम लोग कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था और आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज हमारा प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In a parallelogram ABCD, E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये है पैरेललोग्राम ABCD। We have a parallelogram ABCD. Okay, A, B, C, and D. So we have a parallelogram ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है और एक और चीज गिवन है और वो क्या, आप वो भी देख लीजिए। आपको ये गिवन है दैट E and F are midpoints of AB and CD. E जो है AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। ओके, E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है CD का। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF and EC trisect BD. अब BD एक डायगोनल है, ये डायगोनल है। ओके, BD एक डायगोनल है और आपको क्या कहना है, क्या बताना है दैट अगर आप EC को ज्वाइन करते हैं, अगर आप AF को ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है Q, इसके कारण आप बोलेंगे कि DP जो है और PQ जो है और BQ जो है ये सब इक्वल है। ठीक है जी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC, we have a line segment AF, we have another line segment CE, and we have to prove that BD is being trisected by these two line segments. We have to prove that this diagonal BD is being trisected by AF and CE. या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, AF और CE जो है वो BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, दैट वी हैव टू प्रूव दैट BQ is equal to PQ is equal to DP और DP is equal to PQ is equal to BQ, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो गिवन में क्या है आप देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आपको लिख के भी दिखा देता हूं। गिवन है a parallelogram ABCD. We have a parallelogram ABCD, ये गिवन है आपको। और दूसरी चीज क्या गिवन है, EF are midpoints of ABCD respectively. ठीक है जी, AB और CD का मिड पॉइंट है E और F। ओके, और इसके अलावा आपको क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है, BD इज अ डायगोनल, BD डायगोनल है, AF and CE, AF CE intersect BD at PQ respectively, है ना। AF जो है P पर कट कर रहा है BD को और CF जो है Q पर कट कर रहा है, और प्रूव करना है DP is equal to PQ is equal to BQ। ये आपको प्रूव करना है, you have to prove this। So किस तरह से प्रूव करेंगे वो देखिए। प्रूफ, we shall take ABP, the triangle ABP। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ABP ट्रायंगल जो है लेने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या लेने जा रहे हैं, CDQ। तो दो ट्रायंगल्स आपको लेने हैं, क्या क्या लेने हैं, ABP और ट्रायंगल CDQ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वो देखिए। आपको कहा गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो इसका मतलब है AE और CF दोनों पैरेलल होंगे। ओके, AB और CD इक्वल है तो हाफ ऑफ AB जो है वो हाफ ऑफ CD के बराबर होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। प्रूफ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। व्हाई, गिवन ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन है ये, व्हिच इंप्लॉयज AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। रीजन तो आपको पता ही है, ऑपोजिट sides
of a parallelogram. Okay, AB is parallel to CD, AB is equal to CD. Okay, now what is that? Half of AB is half of CD and half of AB is parallel to half of CD. What about half of AB? Half of AB क्या हो जाएगा? It is going to be AE. Okay, AE is equal to CF, एक बात, and AE is parallel to CF, ये दूसरी बात। देखिए क्या हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूं। मैंने क्या किया, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है AB और CD इक्वल हैं, AB और CD पैरेलल है। मैंने फिर क्या किया, AB को और CD को दोनों को हाफ ले लिया, मतलब हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB हो जाएगा AE और हाफ ऑफ CD हो जाएगा CF। ये मैंने यहां पर लिखा, A is equal to CF and E is parallel to CF. Why is it so? Because E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD. This is given to you. Okay? इसका क्या मतलब है, अगर AE और CF इक्वल और पैरेलल है, इसका मतलब है AE CF is a parallelogram। क्या रीजन होता है आपको पता है, AE CF एक क्वाड्रेटल है जिसके एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल है, इसलिए हम कहेंगे कि AE CF is a parallelogram। वही मैंने यहां पर लिखा that AE CF is a parallelogram। तो आपने क्या किया अभी you proved that this is a parallelogram। आपने कहा कि ये जो है, आपने प्रूव किया कि ये जो शेडेड पार्ट है ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब देखिए ये शेडेड पार्ट जो है पैरेललोग्राम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है which implies AF is parallel to CE। Why? Opposite sides of a parallelogram। इसका मतलब है AF जो है वो CE के पैरेलल है, खत्म। अब आप क्या करेंगे, आप जो मैंने आपको शुरू में बताया, यू आर सपोज टू टेक दिस ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, ओके, आप ये पूरा ट्राइंगल जो है अभी आप लेंगे, ये पूरा ट्राइंगल हम वी आर गोइंग टू टेक दिस होल ट्राइंगल एंड व्हाट इज इट, APB। इन ट्राइंगल APB में E मिड पॉइंट है AB का, यानी कि A is equal to EB। Why? Given and EQ is parallel to AP। रीजन क्या देंगे पता है, EQ is parallel to AP क्यों, क्योंकि आपने प्रूव किया, बिकॉज आपने प्रूव किया that AF is parallel to C, because AF is parallel to CE, है ना। अगर AF CE के पैरेलल है, P lies on AF and Q lies on CE। फिर से देखिए, आपने प्रूव किया कि AF जो है वो CE के पैरेलल है and P lies on AF and Q lies on CE, तो इसका मतलब है AP भी EQ के पैरेलल है। वही हमने लिखा, AP is parallel to EQ, A is equal to EB and EQ is parallel to AP, which implies BQ is equal to QP। इसका मतलब है BQ जो है वो किसके बराबर है, BQ is equal to QP। Why? Converse of midpoint theorem। आपको याद होगा, आपने कन्वर्स पढ़ा था midpoint theorem का। midpoint theorem का कन्वर्स क्या कह रहा था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और एक साइड का मिड पॉइंट लेते हैं और वो पैरेलल ड्रॉ करते हैं थर्ड साइड के, एक साइड के, तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी मिड पॉइंट होगा। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, एक ट्राइंगल अगर आप लेते हैं और सपोज करिए ABC, ओके, और x जो है मिड पॉइंट है AB का और XY जो है वो पैरेलल है BC के। अगर XY BC के पैरेलल है तो इसका मतलब है अगर AB BX के बराबर है तो AY जो है वो CY के बराबर होगा। यही हमने यहां पर प्रूव किया, BQ इज इक्वल टू PQ। ठीक है जी, ये हमने यहां पर प्रूव किया, वी प्रूव्ड इट। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, दिस वन, लुक एट दिस वन, ओके। ये पूरा ट्राइंगल आप देखिए अब, ओके। ट्राइंगल कौन सा, पहले आपने लिया था APB, अब आप लेंगे CQD। इन ट्राइंगल CQD, लुक एट ट्राइंगल CQD, ओके। CQD को आप देखेंगे अब, तो CQD में आपको पता है DF इज इक्वल टू FC या CF गिवन है, ये DF इज इक्वल टू CF, F मिड पॉइंट CD का,
तो DF इज इक्वल सी एफ, वाई गिवन, ठीक है जी। एंड PF is parallel to this, PF is parallel to CQ, PF is parallel to CQ, why? क्योंकि आपने प्रूव किया है कि AF जो है वो CE के पैरेलल है, बिकॉज AF is parallel to CE, ठीक है जी, बिकॉज AF is parallel to CE। अब देखिए मैं फिर से बताऊं, अगर AF CE के पैरेलल है तो डेफिनेटली P lies on AF and Q lies on CE, तो ये PF और CQ ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ओके। तो फिर से देखिए यहां पर आपने क्या किया, DF इज इक्वल टू FC आपको गिवन था और PF पैरेलल टू CQ आपने कर दिया, which implies, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P is the midpoint of DQ, that is DP is equal to PQ। रीजन क्या देंगे आप, कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम। अब एक काम कीजिए, आप इसको नंबर दे दीजिए 1, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, ओके। फिर से देखिए मैं आपको बताऊं, पहले आपने ट्राइंगल लिया था ये APB, E मिड पॉइंट था AB का और EQ पैरेलल था AP के, तो Q मिड पॉइंट हो जाएगा BP के, ओके। अब ट्राइंगल आपने लिया क्या, CQD, और यहां पर F मिड पॉइंट था CD का और FP पैरेलल आपने लिया CQ के, तो इसका मतलब P मिड पॉइंट हो जाएगा DQ के, ठीक है। तो आप from 1 and 2, this is 1 and this is 2, from 1 and 2, जरा 1 और 2 को देखिए। 1 क्या है, BQ is equal to PQ, 2 क्या है, DP is equal to PQ, ठीक है। from 1 and 2, DP is equal to PQ is equal to BQ, DP is equal to PQ is equal to BQ, ठीक है जी। लास्ट में आपको लिखना चाहिए हेंस प्रूव्ड, यही तो आपको प्रूव करना था। यू आर सपोज टू प्रूव दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, यही आपको प्रूव करना था और आपने बड़े आराम के साथ इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में ही बोला कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इस ट्राइंगल का, APB का और CQD का, दोनों ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना था, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम। जब AECF एक पैरेललोग्राम हो गया तो AF और C पैरेलल हो जाएंगे, ये हमने यहां पर किया, AF इज पैरेलल टू C, AECF पैरेललोग्राम, AE पैरेलल टू C यहां पर किया। अब फिर हमने ट्रायंगल लिया है APB और फिर ट्रायंगल लिया CQD और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाए। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा।